वेलकम टू सागा एजुकेशन। एक गुड न्यूज़ आई है सभी के लिए। भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय की एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं, जो कि 6 क्लास में बच्चों के जाने के लिए हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको रहना, खाना, हॉस्टल सभी यहीं मिलता है। और आप 6 क्लास में इंटर होने के बाद सीधा 12th करने के बाद ही बाहर आते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत अच्छा मौका है भारत सरकार द्वारा। आप सभी इस मौके का लाभ लीजिए। पहले नोटिफिकेशन रीड करिए, इसके बाद आप फिल करिए। 2 महीने का टाइम है। एग्ज़ाम के लिए आप तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और एग्ज़ाम जो कि अप्रैल 2022 में होने वाले हैं, उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए। बाकी की जानकारी हम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। चलिए हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पर और जानेंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण एक एक पॉइंट जानेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है, किन बच्चों को भरना चाहिए, किन को नहीं, एक एक जानकारी हम रीड करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं खुद से। आपको जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। आप वहाँ से 20 भाषाओं में जो आपको आती है उस भाषा में आप डाउनलोड कर ये नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। वहीं आपको अप्लाई करने की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधा आप अपने आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 6 क्लास के बच्चों के लिए प्रवेश ओपन किए हुए हैं ऑल इंडिया। जो बच्चे 5th करके आए हैं और 6 में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के लिए आवेदन ओपन हुए हैं, जो 1 महीने 2 महीने करीब चलेंगे। और इसका एग्ज़ाम अप्रैल में निश्चित किया गया है। आगे मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें कुछ फ़ीस का कैरिकुलम रखा गया है। जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन बच्चों को 600 रुपीज़ देना होंगे पर मंथ। और जो बच्चे इससे ऊपर के आते हैं, उनको देना होगा 1500 पर मंथ पर चिल्ड्रन। हर बच्चे को देना होगा। ये इनकी कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको कॉलेजेस के बारे में भी बता देते हैं। ऑल ओवर इंडिया 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 661 स्कूल्स ओपन हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेबल में मेंशन है कहाँ पर कितनी सीटें हैं। यहाँ अब आप आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी राज्यों में हैं। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद मैं आऊँगा आपको, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2021 को इसकी लास्ट डेट है फिल करने की, और अभी स्टार्ट हो गई है 25 सितंबर से, आज से ही। और इसका एग्ज़ाम भी है, वो भी नियत हो गया है। सैटरडे 30 अप्रैल 2022 में होगा, जो कि 11 बजे 11:30 बजे से सुबह से स्टार्ट हो जाएगा आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वहाँ पर। तो ये जानकारी ये पहले से ही दे दी गई है, आप तैयारी अभी से करें। और आपको किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने केबी के होने चाहिए, जेपीजी, पीडीएफ, वो सारी जानकारी आपको इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। आपको जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा बच्चे का, वो देखेंगे आप कि आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेस पे होगा। फिर आपको जो आप सीट लेना चाहते हैं बच्चे के लिए, वो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में ही ले पाएंगे। आप अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले पाएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, गांव आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसी विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। अगर बात करें कि कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। सारे नोटिफिकेशन में यही एक बात बहुत ज़रूरी है जानना। उन बच्चों के लिए ये है, इन्होंने गाइडलाइन दी है, ये उन बच्चों को काउंट करेंगे जो 2009 से पहले और 2013 के बाद के पैदा हुए ना हों। यानी कि 2009 से लेकर 2013 के बीच के बच्चे जो जन्म हुए हैं, उनको ही काउंट करेंगे 6 क्लास में जाने के लिए। इसके 2009 से पहले और 2013 के बाद के बच्चों को ये एडमिशन नहीं देंगे। ये सभी कैटेगरीज के लिए है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। ये उन बच्चों को एडमिशन देंगे जो बच्चे क्लास
15 सितंबर 2021 से पहले वो निकल चुके हैं, यानी कि इस महीने की 15 तारीख के बाद के बच्चों को ही ये एलिजिबल मानेंगे जो 5th क्लास में हैं। इससे पहले के बच्चों को नहीं लेंगे। फिर इसके बाद रिजर्वेशन है। अर्बन और रूरल एरियाज़ के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होता है कैटेगरीज का। बेसिकली जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, उनमें सीटें कुछ ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, और जो अर्बन होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें सीटें कम होती हैं और उसमें परसेंटेज भी थोड़ा हाई जाती है। तो ये कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग बांटा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आसानी से पढ़िए। करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए आपको जानकारी दे दूं। आपको जन्म तिथि के लिए आपको प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, मार्कशीट या कोई भी अदर होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जन्म सर्टिफिकेट होगा, वो आप दे सकते हैं। फिर आपको NVS यानी कि स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए बताया, 2009 से लेकर 2013 के बीच का बच्चा जन्म लिया हुआ होना चाहिए। फिर और भी कंडीशन हैं जो आपको सर्टिफिकेट हैं OBC के, वो बने होने चाहिए, वो आपको नीचे इसमें मिल जाएंगे, दिखाऊंगा मैं। तो ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना। आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे वो भी आप आसानी से अभी देख पाएंगे, और किस किस लैंग्वेज में आप किस सेंटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं ये भी आपको मेंशन है, आसानी से आप देख सकते हैं। लगभग सभी राज्य में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अपने ही राज्य के अपने ही लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस भाषा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आप पूरा लिस्ट है, इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, और उसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद मैं आप बात करूँ एग्ज़ाम की डिटेल के बारे में। एग्ज़ाम कैसे होगा, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएंगे आपके 80, मार्क्स होंगे 100, और टाइम होगा आपका 2 घंटे का। इसमें आपका मैथ आएगी, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज, 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। और इसके बेस पे ही आपको ये एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 11:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे दोपहर तक दिया जाएगा। और जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टाइम दिया जाता है, तो वो उनको मिलेगा एज फॉर रूल। इसके बाद इस बार इन्होंने ट्रांसजेंडर नाम का भी एक शब्द जोड़ा गया है, जो बच्चे ट्रांसजेंडर में कैलकुलेट होते हैं उनको भी लिया गया है। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 कैटेगरीज इसमें मेंशन की गई हैं। इसके बाद एग्ज़ाम किस तरह होगा उसका मेथड कुछ दिया है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR सीट मिलेगी, उसको कैसे फिल करना है, क्या गलत होगा, किस तरह से सही करना है, वो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप यहाँ देखें। पिक्चर मैच करना है, नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या होगा, सीरीज क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज क्या होगी, मिसिंग देखना है, कौन सा पिक्चर मिस कर गया है, इसके बाद क्या होगा। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मैथ के होंगे और कुछ इंग्लिश के होंगे। ये आप देख लीजिए किस तरह से आप एग्ज़ाम को वहाँ पे पाएंगे। जो OMR शीट आएगी वहाँ से आप उसको फिल करना है, संपूर्ण जानकारी इसमें है। इसके बाद आपको ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना है उन बच्चों के लिए जो बच्चे NIOS से पढ़े हुए हैं और जो हॉस्टल में रह रहे थे अब तक। कुछ बच्चे होते हैं जो ओपन से पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, उनको ये अपना सर्टिफिकेट बना के देना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपके जो कॉलेजेस होंगे, स्कूल होंगे, जो नवोदय विद्यालय जिस भी एरिया में आप भर रहे हैं वहाँ पे आपको देना होगा फॉर्म के साथ। फिर इसके बाद आपको ये वाला फॉर्म भी भर के देना होगा। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होगी, किस कैटेगरी से, आपको फ़ोटो वगैरह, ये नाम, मदर नेम, फादर नेम, ये सारा आपको फिल करके देना होगा। इसके बाद आप अगर OBC कैटेगरीज़ के हैं और आपका अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको इस फॉर्म के डाउनलोड कर लेना है। इसको प्रिंट आउट लेके, डाउनलोड तो ऑलरेडी है, सॉरी, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसको फिल करके आपको नियर बाय तहसील, ब्लॉक से बनवा के आपको ये भी साथ में सबमिट करना है डॉक्यूमेंट। ये आपके सारे जाएंगे। ये आपका अंत था इस नोटिफिकेशन का। आपको लगभग 20 भाषाओं में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं अभी इंग्लिश में है, हिंदी में, मलयालम, आसामीज़, गुजराती, पंजाबी, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सभी भाषाओं में तो नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसी लिंक प्रोवाइड करूं जिसमें आप सभी भाषाओं में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए भी आपको लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लिंक पे क्लिक करिए और सीधा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।